मैं समय हूँ। आइए आपको जैन ग्रंथों में ओसवाल जाति और ओसिया नगरी की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। विक्रम संवत से करीब 400 वर्ष पूर्व भीनमाल नगरी में भीमसेन नामक राजा राज्य करता था, जिसके 2 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः श्रीपुंज और उपलदेव था। एक समय युवराज श्रीपुंज और उपलदेव के बीच किसी कारणवश कहासुनी हो गई, जिस पर श्रीपुंज ने ताना मारते हुए कहा कि इस प्रकार के हुक्म तो वही चला सकता है जो अपनी भुजाओं के बल से राज्य की स्थापना करे। ये ताना उपलदेव को सहन नहीं हुआ और वो उसी समय नवीन राज्य स्थापना की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री ऊहड़ और उद्धरण को ले वहां से चल पड़ा। उसने ढेलीपुरी यानी दिल्ली के राजा साधु की आज्ञा लेकर मंडोर के पास उपकेशपुर का ओसिया पट्टन नामक नगर बसाकर अपना राज्य स्थापित किया। उस समय ओसिया नगरी का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा था। राजा की शादी होने के बाद जो रानी आई वो चामुंडा देवी की भक्त थी तथा देवी के दर्शन के बिना खाना पीना नहीं करती थीं। लेकिन वहां चामुंडा देवी का कोई मंदिर नहीं था। इस पर रानी ने कुछ समय खाना पीना नहीं किया। ये देखकर एक रात देवी ने स्वप्न में रानी को दर्शन दिए। अब दर्शन हो गए, खाना पीना करो, देवी ने कहा। लेकिन रानी ने कहा, मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं, साक्षात दर्शन दो। तब देवी ने कहा, ठीक है, कल सवेरे पास की छोटी पहाड़ी पर आ जाना। सुबह होते ही खुशी खुशी रानी पहाड़ी पर गई। वहां पर एक चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको हटाने के लिए देवी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर आई। चरवाहा को कहा, तुम जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ। और वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। चरवाहा वहां से थोड़ी ही दूर गया था कि एक जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी के अंदर से देवी की मूर्ति निकली। जोरदार आवाज से चरवाहा जोर से चिल्लाया। इस पर देवी का ध्यान उस तरफ चला गया तथा मूर्ति भी उतनी ही निकलकर स्थिर हो गई। रानी ने साक्षात देवी के दर्शन किए। रात में देवी ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ। इसके लिए पहाड़ी से कुछ दूर पर एक तालाब है, उसको खुदवाओ। उसके अंदर धन गड़ा हुआ है, उसे निकालकर मंदिर बनवाओ। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ।
इसके बाद धीरे धीरे मंदिर का विस्तार समय समय पर होता गया। राजा उपलदेव वाम मार्गी था। इसी समय जैनाचार्यों में भगवान पार्श्वनाथ के 7वें पटधर आचार्य रत्नप्रभसूरी अपने उपदेशों के द्वारा प्रचार करते हुए आबू पहाड़ से होते हुए उपकेशपट्टन में पधारे और पास ही लुणाद्री नामक छोटी सी पहाड़ी पर 1 मास की तपस्या में लीन हो गए। इस समय 500 मुनियों का संघ उनके साथ था। कई दिन होने पर भी जब उन मुनियों के शुद्ध भिक्षा की व्यवस्था उस नगरी में न हो सकी, तब लोगों ने आचार्य श्री से प्रार्थना की कि भगवान, यहाँ पर साधुओं के लिए भिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मुनियों का इस स्थान पर निर्वाह होना कठिन है। आचार्य श्री ने जब विहार का निश्चय किया, तब वहां की अधिष्ठायिका चामुंडा देवी ने प्रकट होकर कहा, महात्मन, इस प्रकार से आपका यहां से चले जाना उचित नहीं है। यदि आप यहां पर अपना चातुर्मास करेंगे तो संघ और शासन को बड़ा लाभ होगा। इस पर आचार्य ने मुनियों के संघ को कहा कि जो साधु विकट तपस्या करने वाले हों वे यहां रह जाएं, शेष सब यहां से विहार कर जाएं। इस पर 465 मुनि तो आचार्य की आज्ञा से विहार कर गए। इसके बाद आचार्य 4 मास की विकट तपस्या स्वीकार कर समाधि में लीन हो गए। एक दिन देव योग से राजा के कंवर को रात्रि में भयंकर सर्प ने डस लिया। इस समाचार से सारे शहर में हाहाकार मच गया। बहुत से मंत्र तंत्र शास्त्री इलाज करने के लिए आए, मगर परिणाम न हुआ। अंत में जब उसे शमशान यात्रा के लिए ले जाने लगे, तब किसी ने आचार्य श्री का इलाज करवाने की भी सलाह दी। जब राजकुमार की रथी आचार्य श्री के स्थान पर लाई गई, तब आचार्य श्री के शिष्य वीर धवल ने गुरु महाराज के चरणामृत राजकुमार पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही वो जीवित हो उठा। इससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने आचार्य श्री से प्रसन्न होकर अनेकों थाल बहुमूल्य जवाहरातों से भरकर आचार्य श्री के चरणों में रख दिए। इस पर आचार्य श्री ने कहा, राजन, हम त्यागियों को इस द्रव्य और वैभव से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी इच्छा तो ये है कि आप लोग मिथ्या तत्व को छोड़कर परम पवित्र जैन धर्म को श्रद्धा सहित स्वीकार करें। इससे आपका परम कल्याण होगा। इस पर राजा ने आचार्य श्री को कहा, हम लोग तो जैन धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देवी को भैंसों और बकरों की बलि नहीं देंगे तो देवी नाराज होंगी। इस पर आचार्य श्री ने कहा, अच्छा। आचार्य श्री ने देवी की आराधना की। देवी प्रकट हुई। आचार्य श्री ने कहा, हे देवी माता, अब से भैंसों व बकरों की बलि नहीं चढ़ेगी। इसकी जगह नारियल, लड्डू, चूरमा, लापसी इत्यादि सुगंधित पदार्थ ही चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मैं इन लोगों को जैन बना रहा हूं। देवी ने कहा, आज के बाद मेरे मंदिर में मांस और मदिरा नहीं चढ़ेंगे। तभी से यहां चामुंडा देवी का नाम सच्ची माता पड़ गया, जो के बाद में श्री सच्चियाय माता के नाम से विख्यात हुआ। इस पर सब लोगों ने प्रसन्न होकर आचार्य श्री का उपदेश स्वीकार किया और 12 व्रतों को श्रवण कर जैन धर्म को स्वीकार किया।
तभी से ओसियां नगरी के नाम से इन लोगों की गणना ओसवाल वंश में की गई। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय ऊहड़ मंत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार करवाया और उसकी मूर्ति स्वयं चामुंडा देवी ने बालू रेत और गाय के दूध में तैयार की, जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं रत्न प्रभसूरी जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की। ऐसा कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर नामक स्थान में भी वहां के श्रावकों ने श्री वीर प्रभु के मंदिर की स्थापना की, जिसकी प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी ठीक वही था जो कि उपकेश पट्टन के मंदिर की प्रतिष्ठा का था। दोनों स्थानों पर अपनी विद्या के प्रभाव से आचार्य श्री ने स्वयं उपस्थित होकर प्रतिष्ठा करवाई। आचार्य रत्न प्रभसूरी जी ने उपल देव राजादि को प्रतिबोध दिया था। उस समय 18 गोत्र की स्थापना की। तातहड़ गोत्रम, वापणा गोत्रम, कर्नाट गोत्रम, बलहा गोत्रम, मोरक्ष गोत्रम, कुलहट गोत्रम, वीरहट गोत्रम, श्रीमाल गोत्रम, श्रेष्ठी गोत्रम एते वामबाहु, सुचंती गोत्रम, आदित्य नाग गोत्रम, भूरि गोत्रम, भाद्र गोत्रम, चिंचट गोत्रम, कुंभट गोत्रम, कन्नौज्य गोत्रम, डीडू गोत्रम, लघु श्रेष्ठी गोत्रम एते वामबाहु।